हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीकाजी फूड्स के Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। तो चलो देखते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट किए 714 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 721 करोड़ की रेवेन्यू थी एंड पिछले साल के Q3 में 624 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है ये बढ़ी है 14.5% से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14.5% से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 721 करोड़ से घटकर 714 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 694 करोड़ की एंड एक्चुअल में आई है 714 करोड़ की। तो रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 722 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 729 करोड़ की इनकम थी एंड पिछले साल के Q3 में 629 करोड़ की इनकम थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे चलो टोटल एक्सपेंसेज को समझते हैं। टोटल एक्सपेंसेज यानी कि टोटल खर्चे इस बार के रहे हैं 684 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 636 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q3 में 567 करोड़ के थे। तो टोटल एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे जो हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम अब नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा। इस बार कंपनी के प्रॉफिट्स हुए हैं 27 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q3 में 45 करोड़ के थे अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 38.7% से कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं ये गिरे हैं। एंड यहाँ पे हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 49 करोड़ की। तो एस्टिमेट्स को यहां पर कंपनी ने मिस की है 27 करोड़ की प्रॉफिट करके। अब चलो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और ईपीएस को डिस्कस करते हैं। ईपीएस इस बार कर रहे हैं 1.14 रुपए के। पिछले क्वार्टर में 2.76 रुपए के थे एंड पिछले साल के Q3 में 1.87 रुपए के थे। तो जिस प्रकार से प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिली है, उसी प्रकार से ईपीएस के अंदर भी दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एबिटा एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। एबिटा जो है ये तकरीबन 26% से गिरी है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 12% से घटकर 7.8% पे आ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड यहाँ पर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स थी 11.2% की। तो ओवरऑल यहाँ पर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इस बार थोड़े वीक देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कल के दिन स्टॉक प्राइस पे इसका किस प्रकार से असर पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में चाहो तो शेयर कर सकते हो। ये रही हमारी आज की वीडियो बीकाजी फूड शेयर से रिलेटेड। यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।